सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। एक हाउस वाइफ जो सुबह से शाम तक सिर्फ काम काज ही नहीं करती बल्कि अपने घर को संवारती है, सजाती है और मेंटेन करके भी रखती है और उसकी खुशियों का भी ख्याल रखती है। जबकि दिन भर की थकावट के बावजूद उसकी शाम किस तरह से गुजरती है जिससे वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों और बच्चों के लिए ऑल ओवर फैमिली के लिए ढेर सारी खुशियाँ बिखेरने और समेटने के काबिल बन जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाज़ी राजपूत व्लॉग्स। होप यू लाइक डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। बारिश को देखते हुए मेरे दिल में ख्याल आया कि इंसान चाहे कितना भी मसरूफ़ क्यों ना हो, अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत के लिए चंद लम्हे ज़रूर निकालने चाहिए। ये वो नेमतें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन इनका सुकून दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। बारिश अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है। तकरीबन 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी और मुसलसल चंद रोज़ की लगातार बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश का लुत्फ़ उठाने के बाद मैंने सोचा कि अब दिन की शुरुआत की जाए, इसलिए मैं सीधा किचन में चले गई, नाश्ते की तैयारी शुरू की। बारिश के मौसम में अगर घर में चाय बने तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जो कि दिल को बहुत सुहानी लगती है। न जाने क्यों बचपन ही से बारिश और बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बारिश के मौसम में किचन का और घर का काम करना भी अच्छा लगता है। मैंने आज नाश्ते में अपने घर वालों के लिए चाय के साथ आलू पालक के पराठे बनाए, जो कि बारिश में बहुत अच्छे और मज़ेदार लगते हैं। बारिश वैसे तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है, लेकिन यही बारिश अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो रहमत ज़हमत भी बन जाती है। नदी नालों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी का बहाव तेज़ हो जाता है और नदी नालों के बंध टूटने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। जहाँ पर हम रिहाइश पजीर हैं, वहाँ जितने भी हमारे इर्द गिर्द के बैरून इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और काफ़ी बेचारे लोग तो अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं, अपने इलाकों को छोड़ के जा चुके हैं और कुछ अपने घरों की छतों पर बिना खाना पानी के रहने पर मजबूर हैं और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई तिब्बी इमदाद पहुँच रही है। वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। नाला बेड़ का बंद टूटने की वजह से पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि घरों की छतों तक जा पहुंचा है, जिसमें से गुजरना बिल्कुल ही नामुमकिन है और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ना ही स्कूल आ जा सकते हैं क्योंकि पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है, जिससे कि डूब जाने का ख़तरा भी होता है। बिजली का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और लोग अपने अपने घरों की छतों पर रह रहे हैं, लेकिन किस्मत का हाल कुछ यूँ है कि अब बारिशों का भी सिलसिला जारी है और लोग बेचारे छतों पर भी महफूज नहीं रहे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इन्ना मा अल उसरी युसरा व इन्ना मा अल उसरी युसरा। बेशक दुश्वारी के बाद आसानी है और बेशक तंगी के बाद कुशादगी है। वो क्या किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर कोई आफत और परेशानी आ जाती है तो बेशक अल्लाह ताला ही परेशानियों को दूर भी करता है और ख़त्म भी करता है। तो इस परेशानी की घड़ी में हमें उन तमाम लोगों की मदद भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआए खैर भी करनी चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला मुसलमानों के उठाए हुए हाथों को खाली वापस नहीं लौटाता। तो बीइंग ए मुस्लिम होने के नाते हम मुसलमानों को और तमाम पाकिस्तानियों को इस मुश्किल की घड़ी में मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा पेश रहना है। और वैसे भी पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं और महंगाई ने तो वैसे ही पाकिस्तानियों की कमर तोड़ रखी है और ऊपर से ये आफत। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना है और पाकिस्तान की ताकत बनना है, ताकि हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम दायम रहे और शाद और आबाद रहे। खैर, नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है, चाय और आलू पालक के पराठे। अब हम नाश्ता करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात का लाखों बार शुक्र अदा करेंगे और उन तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करेंगे ताकि उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। आमीन। लेकिन कभी कभी हालात एक लम्हे में
اتنے بدل جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بارش اچانک اتنی تیز ہو گئی کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پانی گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو لگا کہ شاید تھوڑی دیر میں رک جائے گا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے پانی پورے گھر میں پھیل گیا۔ اس وقت دل ایک لمحے کے لیے گھبرا ضرور گیا، لیکن خود کو سنبھالا اور سوچا کہ پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کام تو کرنا ہی ہوگا۔ گھر کے برتن بھیگ گئے، کپڑے بھیگ گئے، صوفے اور فرنیچر وغیرہ بھی خراب ہو گئے اور کئی چیزیں تو اپنی جگہ سے ہی ہل گئیں۔ گھر کی حالت دیکھ کر پہلے تو افسوس ضرور ہوا، کیونکہ ایک گھر کو سنوارنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور بکھیرنے میں صرف چند لمحے۔ میں نے اور میرے بچوں نے مل کر سارے گھر کا پہلے تو پانی نکالا اور پھر میں نے فوراً سے صفائی شروع کر دی۔ ایک ایک چیز کو سنبھالا، پانی باہر نکالا، فرش خشک کیا، سارا سامان اپنی اپنی جگہ پر رکھا اور مسلسل کام کرتے رہے میں اور میرے بچے۔ سچ کہوں تو جسم تھکاوٹ کی وجہ سے چور ہو گیا تھا، لیکن دل میں یہی خواہش تھی کہ میرا گھر دوبارہ پہلے جیسا نیٹ، کلین اور خوبصورت ہو جائے۔ جب صفائی مکمل ہوئی تو میں نے بیڈ روم کی ساری چیزوں کو سیٹ کر کے رکھا، ٹی وی لاؤنج کو بھی اچھی طرح سے ترتیب دیا، سارے ٹیبل اور صوفاز کو ان کی جگہ پر سیٹ کر کے رکھا۔ پھر جب میں نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی تو دل کو ایسا سکون ملا کہ جیسے ساری تھکن ختم ہو گئی ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ بے شک ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پریشانی کو دور بھی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عالم نشرہ سورت کی ایک آیت آپ لوگوں کو سنائی تھی اور اب پھر سے سناتی ہوں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دشواری کے بعد ہی آسانی آتی ہے اور تنگی کے بعد ہی کشادگی آتی ہے۔ بے شک گاڈ از دا بیسٹ کریٹر۔ گھر کو سمیٹتے سمیٹتے شام ہو گئی اور پھر رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کھانا تو تیار کرنا ہی پڑتا ہے، اور ویسے بھی سارا دن جو گھر کے کاموں کی وجہ سے انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اس انرجی کو بحال بھی تو کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہیلدی میل ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے گھر کے مینیو میں آج آلو قیمہ اور خوشبودار زیرہ رائس بننے والے تھے۔ جب کچن میں مسالوں کی خوشبو پھیلی تو ایسا لگا کہ جیسے پورے دن کی تھکن بھی اس خوشبو کے ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا جب گھر والے شوق سے کھاتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آج کا دن مجھے یہ سبق دے گیا کہ زندگی میں خوشی اور آزمائش دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی بارش دل خوش کر دیتی ہے اور کبھی وہی بارش انسان کی محنت کا امتحان لے لیتی ہے، لیکن اگر انسان ہمت نہ ہارے اور صبر کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب پلیز ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت اور سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔